आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख स्नान की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से संतान सुख में बढ़ोतरी होती है, संतान समझदार व आज्ञाकारी होती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की कई रानियां थी, परंतु राजा को संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा भगवान विष्णु का भक्त था और हर बार वैशाख माह आने पर वैशाख स्नान किया करता था और अपनी रानियों से भी वैशाख स्नान करने को कहता, परंतु कोई भी रानी उसका साथ नहीं देती थी। एक बार वैशाख का माह आया। राजा सुबह मुंह अंधेरे उठता और सरोवर पर स्नान करने जाता। जब राजा स्नान करने जाता तो सरोवर का जल उसे हिलता हुआ मिलता और उसे ऐसा लगता जैसे उससे पहले वहां कोई और स्नान करता है। राजा के मन में उसे देखने की इच्छा हुई कि ऐसा कौन नेम धर्म वाला है जो मुझसे पहले आकर सरोवर में स्नान कर लेता है। राजा ने अपने पहरेदारों को कहा, तुम कल देखकर बताना कि यहाँ मुझसे पहले कौन आकर स्नान करता है। पहरेदारों ने एक दो दिन देखा, परंतु उन्हें सरोवर पर आता जाता कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने राजा से कह दिया कि हमने यहाँ किसी को भी आते जाते नहीं देखा। राजा को पहरेदारों की बात पर यकीन नहीं हुआ और राजा ने पूरे नगर में ये घोषणा करवा दी कि जो भी राजा से पहले सरोवर पर वैशाख स्नान करता है वह आकर राजा से मिले। यदि वो पुरुष होगा तो उसे हीरे मोती धन दौलत दी जाएगी और यदि कोई स्त्री होगी तो राजा उससे विवाह कर उसे अपनी रानी बनाएगा। पूरे नगर में ये बात फैल गई, परंतु राजा से मिलने कोई नहीं आया। तब राजा ने फिर से अपने पहरेदारों को कहा कि कल की रात्रि तुम बिल्कुल मत सोना और सरोवर के किनारे बैठकर देखना कि कौन आता है। उस रात पहरेदार बिल्कुल ना सोए और उन्होंने देखा कि सुबह सुबह सरोवर के किनारे स्थित एक पेड़ पर से एक बंदरिया नीचे सरोवर में उतरी और जल में डुबकी लगाकर फिर से पेड़ पर चढ़ गई। राजा के आने पर पहरेदारों ने सारी बात राजा को बता दी। तब बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लाया गया। राजा को देख बंदरिया ने कहा, महाराज, मैंने भी वैशाख स्नान का नियम लिया था, इसलिए आपसे पहले मैं सरोवर के जल में स्नान कर लेती थी। राजा सुनकर प्रसन्न हुआ कि एक बंदरिया को भी वैशाख स्नान का महत्व पता है। तब राजा ने अपनी शर्त के अनुसार बंदरिया से विवाह कर लिया और फिर दोनों ने पूरे वैशाख माह का स्नान किया। राजा ने बंदरिया को अपनी रानी बनाया। इस बात से अन्य रानियां बिल्कुल खुश नहीं थी, परंतु वे कर भी कुछ नहीं सकती थी। कुछ समय बाद भगवान श्री हरि की कृपा व वैशाख स्नान के प्रभाव से बंदरिया को गर्भ रह गया। राजा ने सोचा, शायद भगवान मुझे संतान सुख देना चाहते हैं।
एक दिन बंदरिया ने राजा से कहा, महाराज, यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं क्या करूं? राजा ने कहा, मैं तुम्हारे महल में घंटी लगवा देता हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है अथवा तुम्हारा प्रसव का समय नजदीक है तो तुम घंटी बजा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक दिन अन्य रानियों ने बंदरिया से पूछा कि तुम्हारे महल में ये घंटी क्यों लगी है। रानी बंदरिया ने बता दिया कि राजा ने कहा है, जब मुझे प्रसव काल में सहायता की जरूरत हो तो मैं घंटी बजा दूं और घंटी की आवाज सुनकर वे आ जाएंगे। रानियों ने कहा कि तुम घंटी बजाकर दिखाओ। रानी बंदरिया ने उनके कहने पर घंटी बजा दी। राजा भागा भागा वहां पहुंचा तो देखा सब ठीक है। राजा ने पूछा, तुमने घंटी क्यों बजाई? रानी बंदरिया ने बता दिया कि उसने अन्य रानियों के कहने पर घंटी बजाई है। तब अन्य रानियां कहने लगी, राजा जी, आप भी कहाँ इसकी बातों में आ गए? ये तो ठहरी पशु, इसे क्या समझ, इसका तो जब मन होगा घंटी बजा देगी। ऐसी बात जानकर राजा ने घंटी उतरवा दी। कुछ समय बाद जब बंदरिया को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि मैं क्या करूं? तब उन्होंने कहा, तुम आंख पर पट्टी बांध लो और आराम से सो जाओ। कुछ समय बाद रानी बंदरिया ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अन्य रानियों ने वह पुत्र दासी को देकर कहा कि इसे पानी में बहाओ और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। और उन्होंने रानी बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। जब राजा वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा, इसने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा हैरान हुआ, पर उसने सोचा, जब अन्य रानियों से ही संतान प्राप्त नहीं हुई तो इससे क्या उम्मीद रखता, ये तो एक पशु है। ऐसा कहकर राजा चला गया। उधर दासी ने उस बालक को पानी में ना बहाकर एक ऐसे स्थान पर रख छोड़ा जहां पर कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने आते थे। बालक को वहां छोड़ दासी चली गई। अगले दिन एक कुम्हार और कुम्हारिन वहां मिट्टी लेने आए और उधर बालक को देखकर हैरान रह गए, परंतु उन दोनों के भी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उसे अपने घर ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। जब लड़का कुछ बड़ा हुआ तो उसे इस बात का ज्ञान हो गया कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसे अन्य रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह लड़का मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर पनघट पर ले गया और वहां पर जाकर बैठ गया। तभी वहां महल की दासियां पानी भरने आई। दासियों को देखकर वह लड़का बोलने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पी लो। दासियों ने कहा, कैसी मूर्खतापूर्ण बात करता है, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? तब वह बोला, तो कभी बांदरी भी पत्थर को जन्म देती है। दासियों ने ये बात महल में जाकर सभी रानियों को बता दी। रानियां समझ गई कि ये वही रानी बंदरिया का बेटा है। अगले दिन उन्होंने दासी के हाथ विष मिले लड्डू उस लड़के के लिए भेजे, परंतु श्री हरि की कृपा से उन लड्डुओं के विष का प्रभाव उस लड़के पर ना पड़ा और लड्डू खाने के बाद भी वह पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा। यह बात दासियों ने जाकर अन्य रानियों को बता दी। तब रानियों ने राजा को बहला फुसलाकर
कुम्हार कुम्हारिन और उसके पुत्र को नगर से बाहर निकलवा दिया। इसके पश्चात जब 1 वर्ष बाद चैत्र माह में गणगौर का व्रत आया तो गणगौर पूजा वाले दिन बांदरी का पुत्र एक घड़े में पानी भरकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पर नगर की 7 लड़कियां गणगौर के लिए मिट्टी लेने आई। काफी चलने के कारण उन्हें प्यास लगी थी। वहां बांदरी के पुत्र के पास पानी देखकर उन्होंने कहा, हमें पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो पिला दूंगा, पर तुम यह मोली पकड़कर मेरे साथ पीपल के चारों तरफ घूमकर 7 फेरे लो। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, पर जब उन्हें ज्यादा प्यास लगने लगी तो उन्होंने कहा, ठीक है। तब उन लड़कियों ने उस लड़के के साथ मोली पकड़कर पीपल के इर्द गिर्द 7 फेरी लगाई। तब उसने उन्हें पानी पिलाया और पानी पीकर वह अपने घर चली गई। अब सब ने घर जाकर यह बात अपने घर वालों को बता दी। यह सुनकर लड़कियों के माता पिता कहने लगे कि ये तुम क्या कराई, तुम्हारा तो उस लड़के के साथ विवाह हो गया। वे सब अपनी लड़कियों को लेकर उस लड़के के पास पहुँचे और कहा, अब ये तुम्हारे साथ ब्याही गई हैं, इन्हें अपने पास रख लो। वह बोला, मेरा तो अपना ही ठिकाना नहीं है, इन्हें कहाँ रखूं। अब सब शिकायत लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने लड़के को बुलाया और कहा, तूने इनके साथ विवाह किया है तो अब इनको रख। वह बोला, मेरा तो अपना ही ठिकाना नहीं है, इन्हें कहाँ रखूं। तब राजा ने कहा, मैं तुझे धन संपत्ति घर बार सब दूंगा, तू इन्हें रख ले। लड़का बोला, ठीक है। राजा ने लड़के को बहुत सा धन दौलत लिया। लड़का बोला, मुझे नया महल भी बनवा कर दो। राजा ने महल बनवा कर दे दिया। उधर लड़के का महल बनकर तैयार हुआ। इधर कुम्हार और कुम्हारिन को 7 बहुओं से 7 पोतों की प्राप्ति हुई। दोनों खुश। अब लड़का राजा से बोला, मैं अपने महल का उद्घाटन करूंगा, आप सपरिवार आना। राजा आने को तैयार हो गया। राजा अपनी रानियों के साथ उसके महल में आया, पर रानी बंदरिया नहीं आई। लड़के के पूछने पर राजा ने कहा, वो क्या करेगी आकर, पर लड़का नहीं माना। उसे स्वयं लेने गया और लेकर अपने महल में आया। रानी बंदरिया को लाकर उसने सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया और अपनी पत्नियों से कहा, इनके पैर छुओ और अपने पुत्रों को इनकी गोदी में दो। तब वह एक एक करके आएं और अपनी सास के पैर छूती जाएं और कहती जाएं, बांदरी वैशाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए, एक बेटा पाए, सहस पोता पाए, लो पोता लो पोता लो पोता। ऐसे बोलकर 7 पोते उसकी गोद में दे दिए। यह सब देखकर राजा और अन्य रानियां क्रोधित हो उठी और बोली, ये हमारा अपमान है। तब रानी बंदरिया का पुत्र बोला, राजा जी, ये मेरी माता है, मैं आपका पुत्र हूँ। जब मेरी माँ वैशाख स्नान करती थी तो बोलती थी, बांदरी वैशाख नहाए, राजा जी से पहले नहाए, राजा जी को भरतार पाए, एक बेटा और सहस पोता पाए। उस वैशाख स्नान के प्रभाव से आप इनके पति हुए, मैं पुत्र और 7 इन्हें पोते मिले। लेकिन आपकी दूसरी रानियों ने इनके साथ अच्छा नहीं किया।
फिर उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने अन्य रानियों को देश निकाला दिया। कुम्हार कुम्हारिन को आदर मान के साथ अपने पास रखा और राजा स्वयं अपना इतना बड़ा परिवार पाकर बहुत खुश हुआ। वैशाख स्नान के प्रभाव से राजा व रानी बंदरिया को संतान सुख की प्राप्ति हुई और राजा सुख पूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे श्री हरि, जिस प्रकार वैशाख स्नान के प्रभाव से राजा को सुख मिला, रानी बांदरी को उसका खोया हुआ पुत्र मिला, परिवार मिला, वैसा सबको मिले। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सबको संतान सुख देना, सुयोग्य पुत्र देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।